हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 अगस्त 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। कौन सा शहर नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ले। अगर ऑप्शन में ले नहीं गिवन होगा तो लद्दाख दिया होगा। कौन सा शहर नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ले। और इस कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का टाइटल क्या था? नालंदा बुद्धिज्म इन द 21st सेंचुरी चैलेंजेज एंड रिस्पॉन्सेज। तो आपको टाइटल भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने अबुआ आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड ने। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। हाल ही में वीएस अरुणाचलम का निधन हो गया, वह किस संस्था के प्रमुख थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डीआरडीओ। हाल की मौद्रिक नीति समिति की घोषणा के अनुसार अगस्त 2023 तक रेपो दर क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 6.5%। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रेपो रेट तो सेम ही रखा गया 6.5%। जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन कितना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024? तो 6.5%। और रिवाइज्ड इन्फ्लेशन फोरकास्ट कितना है 2024 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए? तो 5.4%। इसके अलावा पहले यूपीआई लाइट की लिमिट कितनी थी? 200, और 200 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 500 रुपये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राइटन द्वीप कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, साउथ चाइना सी। ट्राइटन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, साउथ चाइना सी। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? जो आइलैंड है इस पे चाइना बिल्ड कर रहा है एयर स्ट्रिप, और इस आइलैंड पे क्लेम कौन करता है? तो वियतनाम और ताइवान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मालाबार 2023 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो सही आंसर क्या होगा? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। मालाबार 2023 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसमें कौन सा देश भाग लेती है? तो इंडिया हो गया। भारत के तरफ से आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता गया हुआ है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा गया है? आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया भाग ले रहे हैं। तो कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चुनावों में सूचना अखंडता और सार्वजनिक विश्वास के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्राज़ील। और ब्राज़ील में कहाँ? तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में। चुनावों में सूचना अखंडता और सार्वजनिक विश्वास के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्राज़ील। और भारत की तरफ से गए थे इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मालदीव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेंगलुरु में। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेंगलुरु में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क और किस देश के गृह मामलों के विभाग के बीच पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को हरी झंडी दे दी है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क और किस देश के गृह मामलों के विभाग के बीच
पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को हरी झंडी दे दी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक जिला एक उत्पाद ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया है? तो सही आंसर क्या होगा? तो जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये किसका प्रोग्राम है? DPIIT का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। और किसके साथ अपना सहयोग शुरू किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन को स्वीकार किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सूरीनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन को स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सूरीनाम। जायद तलवार 2023 अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UAE। जायद तलवार 2023 अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो UAE। इंडिया और UAE के बीच होता है। और भारत की तरफ से कौन सा शिप गया था? INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स जारी किया है? तो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। किस संस्था ने हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स जारी किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने किस योजना में अनियमितताएं उजागर की है? तो सही आंसर क्या होगा? भारतमाला कार्यक्रम। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने किस योजना में करप्शन उजागर किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतमाला कार्यक्रम में। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कैब ने 3 प्रोजेक्ट में उन्होंने देखा है कि थोड़ा सा मिसयूज हुआ है पब्लिक फंड का। एक तो है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में, एक है आपका डाइवर्जन ऑफ फंड्स फ्रॉम द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम वेलफेयर प्रोग्राम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और तीसरा है आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। तो इन तीनों में कैग ने पाया है कि थोड़ा सा मिसयूज हुआ है पब्लिक फंड का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय आउटले के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 5 साल के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए 14,903 करोड़ रुपए के आउटले के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 5 साल। अगर पूछते कब से कब तक, तो 2021-22 से 2025-26 तक। 2000 इंपॉर्टेंट है, 2021-22 से 2025-26 तक। अच्छा, डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम था लॉन्च कब हुआ था, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2015 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक सहयोगात्मक प्रयास में किस राज्य की सरकार ने एक अभूतपूर्व स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया है? भारत में पहली बार लॉन्च हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोई आइलैंड जो खबरों में था किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, USA। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य 45 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन के लिए भारत के उद्घाटन सामान्य परीक्षण केंद्र की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो ऐसा पहला बन रहा है इंडिया में, कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडियाज़ फर्स्ट कॉमन टेस्टिंग सेंटर फॉर ड्रोन टू बी सेटअप इन तमिलनाडु। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग स्टैटिक MCQ कवर करते हैं, जिसका संबंध करंट अफेयर से होता है, या प्योर स्टैटिक भी होते हैं या प्योर करंट अफेयर भी। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस
वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, भारत और फ्रांस वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के विकास की दिशा में मिलकर काम करेंगे। तो गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? क्योंकि भारत, ब्राज़ील और अमेरिका काम करेगा मिलके। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राज़ील, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैव ईंधन के प्रमुख उत्पादक हैं। वे अन्य इच्छुक देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के विकास की दिशा में काम करेंगे। इसलिए कथन 1 आपका सही नहीं है। तो पहला आपका गलत हो गया। गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे होगा भारत, ब्राज़ील और अमेरिका। सेकंड क्या है, इस गठबंधन का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र सहित सहयोग को सुविधाजनक बनाना और टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करना है। तो हाँ, दूसरा आपका सही है। तीसरा क्या है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं में से एक है। तो तीसरा भी सही है। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है और थर्ड सही है, तो मतलब 2 सही है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाफिया बंदरगाह निजीकरण के लिए चर्चा में था। यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इजराइल में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसमें अडानी पोर्ट का भी हिस्सा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक तरफ प्लेस गिवन है, दूसरी तरफ रीजन। तो जेमिनी आइलैंड है, वो कहाँ पे है? लाल सागर में। गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रेड सी ना होगी, क्या होगा? ब्लैक सी होगा। ब्लैक सी होगा, काला सागर। तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, काराकल्पकस्तान किस देश में है? तो ये आपका उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ये आपका उज्बेकिस्तान में। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, वेले दो जवारी, ये आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये बिल्कुल सही है। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही है? तो केवल एक सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओनली 1। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जेमिनी आइलैंड ब्लैक सी में है, काराकल्पकस्तान उज्बेकिस्तान में है और वाले 2 जवारी कहाँ पे है? अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो केवल यही वाला आपका सही है गिवन ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी बहल, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं बिम्स्टेक, का हिस्सा नहीं है? तो देखो, म्यांमार भी हिस्सा है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, वियतनाम नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिम्स्टेक का गठन कब हुआ था? एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1997 में। किसके थ्रू? तो विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो ये पॉइंट याद रखना है। शुरू में कौन से कंट्री थे बिम्स्टेक में? तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, इसके बाद शामिल हुआ म्यांमार। कौन से ईयर में? 1997 में। और भूटान और नेपाल शामिल हुए थे 2004 में। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल टैक्स डील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र यह गारंटी देने के लिए वैश्विक कर नियमों को संशोधित करने पर सहमत हुए हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम न्यूनतम 20% कर का भुगतान करे। गलत है, क्योंकि यहाँ पे 20 ना होगी, क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, भारत इस डील का हिस्सा नहीं है, ये भी गलत है। भारत इस डील का हिस्सा है। तो यहाँ पे दोनों गलत है। पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीदर 1 नॉट 2। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।